हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड आवाज आ रही है? इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यस सर, राधे गुड राधे। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हाँ, सर। वो पहले एक्चुअली आवाज आ नहीं रही थी, शायद अभी क्लियर होगी। यस सर। यस सर, अब सही है। ठीक है, ठीक है। मैंने आपको जो असाइनमेंट दिया था पैराबोला का अटेम्प्ट करा था। यस सर। यस सर। फंडामेंटल क्वेश्चंस थे, अच्छे थे वो। ठीक है, अगर उससे आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। एकदम क्रॉप करके उसके असाइनमेंट और सॉल्यूशन दोनों अपलोड किए गए थे। सॉल्यूशन भी मैंने आपकी रिसोर्स शीट पे अपडेट कर दिया है, तो जिसने भी किया होगा उसके फंडामेंटल क्लियर हुए होंगे। और जिसने नहीं किया अभी भी, वो कर लेना, जरूरी है वो करना। फंडामेंटल क्वेश्चन है, 16-17 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है, और सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। तो पहले तो खुद से ट्राई करना प्रॉपरली, और फिर सॉल्यूशन से मैच करना। क्लियर है? और टाइम बच गया तो आज भी यस हम सर। कुछ क्वेश्चन उसमें से डिस्कस कर लेंगे, कुछ ट्राई कर लेंगे। अदरवाइज जिसने नहीं किया वो जरूरी करना, अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि इसके बाद फिर अगला असाइनमेंट आपको इलिप्स हाइपरबोला का भी आ जाएगा। तो पैराबोला के वो जो क्वेश्चन मैंने कराए आपको ग्रुप में भेज दिया था हाथों हाथ नोट्स के साथ ही, वो प्लीज अटेम्प्ट कर लेना टाइमली। चलो, तो पैराबोला हमने पढ़ लिया था। पैराबोला का भी पॉज पे रखते हैं। उसकी जो प्रॉपर्टीज है और उससे रिलेटेड कॉर्ड से रिलेटेड चीजें हैं, वो एक साथ तीनों कोनिक को इकट्ठी पढ़ूंगा मैं। मतलब इलिप्स और हाइपरबोला की भी सारी कॉर्ड, सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सब साथ में हम पढ़ेंगे लास्ट में। अभी फिलहाल मैं इलिप्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इलिप्स और हाइपरबोला इसको भी हम साथ में कवर करके फंडामेंटल करने के बाद फिर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको कहा था इस चैप्टर का ज्यादा कुछ नहीं करो, तो फंडामेंटल्स एटलीस्ट कर लेना। अब अगला जो कोनिक है वो है इलिप्स। अब पैराबोला में मैंने आपको बताया था जो एसेंट्रिसिटी होती है, हमने पैराबोला में क्या पढ़ा था कि अगर ये मेरी कोई फिक्स लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स, ये फिक्स पॉइंट है फोकस। अब जो पॉइंट होते हैं मेरे जनरल पॉइंट जो इस प्लेन में लाई कर रहे, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट अगर मैं कंसीडर करता हूं पी, इसका डिस्टेंस फोकस से और इसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, ये जो रेशियो होता है पी एफ अपॉन पी एम, इस रेशियो को हमने नाम दिया था ई, एसेंट्रिसिटी। ये अगर 1 है तो पैराबोला मिलता है। ये अगर लेस देन 1 है, 0 से 1 के बीच में लाई अगर कर रहा है, तो क्या मिलेगा? इलिप्स। ठीक है ना? यस मतलब सर। अगर ये रेशियो, मतलब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू कम नीचे वाली वैल्यू ज्यादा, मतलब फोकस से पास में हो और डायरेक्ट्रिक्स से दूर हो, फोकस के ज्यादा पास हो डायरेक्ट्रिक्स से दूर हो, तो वो जो शेप हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके मिलेगा वो इलिप्स मिलेगा। तो अगर मैं स्टैंडर्ड बनाऊं तो स्टैंडर्ड इलिप्स आपको कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड इलिप्स है। अब इसमें यहाँ पे पहले क्या होता था, पैराबोला में एक ही एक्सिस होती थी, यहाँ पे दो एक्सिस है, एक तो ये और एक ये। जिधर लेंथ ज्यादा है, एक्स के अलोंग लेंथ ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे मेजर एक्सिस। जिसके अलोंग लेंथ ज्यादा उसको बोलेंगे मेजर एक्सिस, और जो जिसके अलोंग लेंथ कम है उसको क्या बोलेंगे? माइनर एक्सिस। सबको पता ही है? हाँ, है ना? बोलो। यस सर। ठीक है, ये एंड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट्स हम इसको a, 0 लेते हैं, इसको लेते हैं, अगर ये a है, ये आपका सेंटर, ये हो गया सेंटर ऑफ द इलिप्स। ये इसको बोलते हैं वर्टेक्स, एक वर्टेक्स यहाँ पे, दूसरा वर्टेक्स यहाँ पे, मान लो को a डैश बोल देता हूँ, a, दूसरा है a डैश। ये a है तो ये हो जाएगा -a,0। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ a। और y के अलग जो कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं b, तो ये हो जाएगा 0,b, और नीचे क्या हो जाएगा? 0,-b। तो माइनस एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2b। एक मेजर हो गई और एक माइनर हो गई, और ये सेंटर ऑफ द इलिप्स हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। इसकी इक्वेशन बताओ क्या आती थी, याद है किसी को? एक्स स्क्वायर बाय x स्क्वायर। x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। वेरी गुड। ये आपके इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
अब इस यहाँ पे दो फोकस होते हैं और दो डायरेक्ट्रिक्स होती है। ये फोकस 1, फोकस 2, ये डायरेक्ट्रिक्स 1 और ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स। तो दो फोकस इसलिए दो डायरेक्ट्रिक्स। फोकस मतलब वही फिक्स पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स मतलब वही फिक्स लाइन। पैराबोला में एक एक होती थी, यहाँ पे दो है, दो फोकस दो डायरेक्ट्रिक्स। अब वही सारी चीजें, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेजर एक्सिस है, तो ए ग्रेटर देन बी है। यहाँ पे आपकी मेजर एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस, और ये आपकी माइनर एक्सिस हो गई। अब सबसे पहले वही दो चीजें हमको सबसे पहले निकालनी कि फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी। इसके अलावा फिर वही पढ़ेंगे लेटस रेक्टम की लेंथ। ये तीन चीजें जो हमने पैराबोला में पढ़ी थी, यहाँ पे भी हमको समझनी होगी। तो यहाँ पे क्या आता है आपका फोकस का कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट में लिखा रहा हूँ, डेरिवेशन हम अभी फिलहाल नहीं करेंगे, टाइम नहीं है। फोकस का कोऑर्डिनेट आता है ए ई कोमा 0, ए इंटू ई कोमा 0। क्लियर है, Yes, sir. याद रख लोगे, ठीक है। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या आता है, ए इंटू ई कोमा 0, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आती है। अब ये देखो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक्स इक्वल टू समथिंग, और ये समथिंग आता है माइनस ऑफ ए बाई ई, मतलब ए बाई ई, सॉरी, इधर तो प्लस उधर माइनस, प्लस माइनस, इधर ए इंटू ई, इधर ए बाई ई। फोकस का कोऑर्डिनेट ए इंटू ई, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ए बाई ई। और ई निकालने का तरीका, ई निकालने का लिए फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ये 1 से कम आती है, इसलिए लिखा 1 माइनस डेसिमल नंबर, डेसिमल कैसे होगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर हो गया सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये फॉर्मूला याद रखना। तो अगर आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, मान लो मेजर एक्सिस है ए, वो मान लो मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस, तो ए ग्रेटर देन बी बोला है। तो बताओ फोकस क्या है, फोकस का कोऑर्डिनेट AE, 0. A, 0. ए कॉमा 0 याद रखना। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन X is equal to A by A. ए बाई। A by E. अब यहाँ पे दो लगा रहा हूँ प्लस माइनस, एक पॉजिटिव साइड होगी और एक नेगेटिव साइड होगी। तो दो डायरेक्ट्रिक्स, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। ई निकालने का तरीका, ई स्क्वायर इक्वल टू बोलो 1 minus upon B 1 square. B square by A बी स्क्वायर बाई ए। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. ओके। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी आसान है, 2b स्क्वायर बाई ए। याद रखें, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, 2b स्क्वायर बाई, लेटेस्ट रेक्टेंगल मतलब फोकस से पास होने वाली परपेंडिकुलर कॉर्ड को हम बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टेंगल, और इसकी लेंथ क्या है, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए। तो ये आपका एक तरह का हाइपरबोला हो गया, एक स्टैंडर्ड। जैसे वहां पे पैराबोला भी दो तरह के थे, एक एक्स के अलॉन्ग बनता था, एक वाई के अलॉन्ग बनता था। यहाँ पे भी जैसे ये वाला अपन ने किसके अलॉन्ग बनाया, एक्स के अलॉन्ग बनाया। मेजर एक्सिस कहाँ पे थी, एक्स पे थी, है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह से अगर माइनर एक्सिस वाई पे आ जाए तो सेकंड टाइप का पैराबोला आ जाएगा। आप कैसे पता करेंगे कि मेजर एक्सिस एक्स पे और वाई पे, कैसे पता करेंगे, इक्वेशन से। जैसे इक्वेशन आपको दिखेगी ऐसी इलिप्स की, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपको दी हुई मान लो। अब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस और या वाई एक्सिस से कैसे पता चलेगा, B is greater than A. हाँ, जो नंबर बड़ा होगा, अगर मान लो ए बड़ा है तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी, बी बड़ा है तो मेजर एक्सिस क्या होगी, वाई एक्सिस होगी। क्लियर है? जैसे यहाँ पे अगर वाई एक्सिस है तो बी ग्रेटर देन है। क्लियर है, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इस Yes, sir. जो पिछले जो फॉर्मूले थे, इसके फॉर्मूले में बस ए की जगह बी, बी की जगह ए आ जाएगा। ए की जगह बी, बी की जगह क्या आ जाएगा, ए। इस बार इसके फोकस भी हो जाएंगे दो। फोकस के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे इस बार, 0, plus minus AE. 0, B. बी ई। B. ए की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, है ना? Yes, बोलो, sir. जहां जहां पिछले फॉर्मूले में ए था वहां पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन B by E. Plus हाँ। minus B by E. एक्स इक्वल टू के वाई इक्वल टू, इस बार पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो क्या आएगा,
y is equal to plus y minus इक्वल b टू by प्लस e. माइनस बी बाई ई। पिछली बार x इक्वल टू था, इस बार क्या आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई। हाँ है ना? Yes, sir. एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 minus a square by a b square. square. बाय बी स्क्वायर। वेरी गुड। पिछली बार बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर था, इस बार क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2a square upon में b। 2a स्क्वायर बाय बी। तो ये फंडामेंटल फॉर्मूला तो पता होनी चाहिए। सेंटर कहाँ पे? सब दोनों केस में ओरिजिन पे आपका सेंटर है। अगर सेंटर को शिफ्ट कर दें तो आपको पता ही एक्स की जगह एक्स माइनस एच, वाई की जगह वाई माइनस की। हाँ है ना? Yes, sir. ये तो बताया था मैंने पिछली बार, ये सब जगह एप्लीकेबल। अगर आपके सेंटर ओरिजिन से सेंटर को शिफ्ट कर दें एच कोमा के पे, इफ सेंटर इज शिफ्टेड, मतलब आपका अगर सेंटर शिफ्ट हो जाए ओरिजिन से, मान लो क्या कर दिया एच कोमा के, तो कोऑर्डिनेट्स किससे चेंज हो जाएंगे? एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे? X minus h. एक्स माइनस एच। और वाई की जगह Y minus k. वाई माइनस के। ठीक है, तो ये इलिप्स था। अच्छा, इलिप्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी एक और भी अच्छी होती है। इलिप्स के केस में क्या होता है, चलो आगे बताऊंगा फिर उसको। यहां तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. या Yes, sir. इलिप्स, ये फोकस 1, ये फोकस 2, ये डायरेक्ट्रिक्स 1, डायरेक्ट्रिक्स 2, फोकस ए कोमा 0 माइनस ए कोमा 0। ठीक है ना? वर्टेक्स, ये आपकी वर्टेक्स है। एक ए कोमा 0 पे, दूसरा माइनस ए कोमा 0 पे, एक बी कोमा 0 पे, दूसरा 0 कोमा माइनस बी पे। ठीक है, ये उसका ये इसका उल्टा वाला हो जाएगा। ए की जगह बी, बी की जगह ए आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? एनीवन? No, sir. ठीक है, अब हाइपरबोला भी हाथों हाथ बता रहा हूँ क्योंकि सेम प्रॉपर्टी पे बेस बनता है, तो सुनना अच्छे से। हाइपरबोला और पैराबोला में ज्यादा अंतर नहीं आता। हाइपरबोला में जो फॉर्मूला इधर है बस उसमें माइनस आ जाता है, प्लस की जगह क्या आ जाता है? माइनस। इस बार हाइपरबोला का क्या होगा? एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1। हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. उल्टा हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। मतलब इस बार फोकस से दूर डायरेक्ट्रिक्स के पास होगा पॉइंट्स। हाइपरबोला पे जो पॉइंट होंगे डायरेक्ट्रिक्स के पास होंगे और फोकस से दूर होंगे। इस बार इसलिए फोकस आपका यहाँ आ गया, डायरेक्ट्रिक्स थोड़ा पास आ जाएगी। ये पहली डायरेक्ट्रिक्स और ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स, और फोकस यहाँ पे। ये आपकी वर्टेक्स। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, वर्टेक्स वापस वही, कहां पे? कोऑर्डिनेट वर्टेक्स a कोमा 0, इधर वाली वर्टेक्स माइनस a कोमा 0। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट वही है, जैसे फॉर्मूला तो वही रहेंगे। इधर फॉर्मूला से इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, 0 कोमा b, 0 कोमा माइनस b। वहां पे माइनर एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ये आपका हो जाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस, नाम बस चेंज है। ये आपकी हो जाएगी, जो मेजर एक्सिस होती थी इसको बोलते हैं ट्रांसफर्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला क्या होती थी, याद है किसी को? Sir, x square by a square minus y square by b square is equal to 1. हाँ, प्लस की जगह क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। ये सबको पता है ना? और Yes, अगर sir. यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए मेजर एक्सिस कौन सी हो जाएगी? एक्स। और वाई स्क्वायर का नेगेटिव, इसलिए माइन मतलब कॉन्जुगेट हो जाएगी। जो पॉजिटिव होता है वो आपका मेजर हो जाता है ना? फॉर्मूला वापस वही सब, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा इस बार? पिछली बार क्या था और इस बार क्या हो जाएगा? पिछली बार क्या था? 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इस बार क्या हो जाएगा? सॉरी, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इस बार क्या हो जाएगा? 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। है ना? क्योंकि 1 से ज्यादा एसेंट्रिसिटी। याद करो, पिछली बार एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। आप फॉर्मूले में बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। है ना? Yes, sir. फोकस का कोऑर्डिनेट अभी भी वही रहेगा, ए कोमा 0, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ए बाई ई। फॉर्मूला वही रहेगा, फोकस का ए ई कोमा 0, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू ए बाई ई प्लस माइनस। बस एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बस ध्यान रख लेना। क्लियर? एनी डाउट? लेंथ ऑफ लेटेस्ट का फॉर्मूला भी सेम, 2b स्क्वायर बाई ए, कोई चेंज नहीं है। इसलिए वापस साथ में इसलिए पढ़ा था क्योंकि लगभग सब फॉर्मूले सेम होते हैं।
समझ में आ रहा है? Yes, sir. बस एसिडिसिटी का ध्यान रखना, ग्रेटर देन 1 होती है, इसलिए अपन ने ये लिखा। ये हो गया हाइपरबोला। अब इसी का कॉन्जुगेट क्या होगा? वाई एक्सिस पे बनेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. sir. ये डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स। इस बार इक्वेशन बताओ क्या हो गया अगर वाई एक्सिस पे है तो? माइनस आ जाएगा सर, माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। वाई स्क्वायर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 1। क्लियर है? बोलो। अगर Yes, मेजर sir. वाई एक्सिस है तो वाई वाला पॉजिटिव, एक्स वाला नेगेटिव। आगे बात समझ में? इसके फॉर्मूले बताओ फोकस का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा इस बार? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हो जाएगा 0 कोमा, पिछली बार क्या था? बी 0, B. है ना? डायरेक्ट्रिक्स Y equal to Plus minus B by A. बी बाई। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला E square is equal to 1 plus A square upon B square. ए स्क्वायर। पिछली बार बस एक ही जगह बी रिप्लेस हो जाएगा, है ना? तो कॉन्जुगेटर इसमें, yes sir. तो ये इसका हो जाएगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत, परेशानी, दुख दर्द? एनीवन? बोलो। नो सर। No sir. चलो प्रैक्टिस करते Yes. क्वेश्चन। पढ़ो ध्यान से। चलो क्या क्या गिवन डेटा ये बता दो। ये पहली लाइन से बताओ क्या मिल रहा है? सर जो डिफरेंस है मेजर एक्सिस की लेंथ का और माइनर एक्सिस की लेंथ का वो 10 है। मेजर एक्सिस की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा यहाँ पे पहले ये देखो, फोकस कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे? Y axis. Y axis पे. फोकस अगर Y. वाई एक्सिस पे तो मेजर एक्सिस कहाँ पे होगी? एक्स पे कि वाई पे? वाई पे। वाई पे। Y. मेजर एक्सिस बताओ कितनी होगी? कितनी होती लेंथ मेजर एक्सिस की? 2A. 2a की 2b? Square. 2 भी होगा सर। मेजर एक्सिस वाई पे है ना, तो मेजर एक्सिस वाई पे तो Yes, लेंथ sir, कम yes. तो भी होगी। यस सर, बी ग्रेटर देन होगा ए के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बोला डिफरेंस 10 के बराबर है।
तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, b माइनस ए इक्वल टू 5, एक इक्वेशन ये आ गई। पूछा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल कितना होगा। अच्छा, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, plus minus b. इस बार क्या होगा, 0 प्लस माइनस बी। Yes, sir. बी को इससे इक्वेट कर दोगे तो आपका जो बी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5√3। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5√3। तो दूसरी Five. इक्वेशन ये। अब यहाँ पे तीन तीन चीजें, ए बी और ई, और एक रिलेशन ऑलरेडी आपको पता है ए बी ई में कौन सा, बताओ। ई स्क्वायर इक्वल टू 1 minus a square by b. यहाँ पे y एक्सिस मेजर है इसलिए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ये तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल, अब इन तीनों को प्लग इन करके आपको सोच समझ के ए बी या ई निकालना है। अब देखो ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आप चाहो तो स्क्वायरिंग कर सकते हो। अगर स्क्वायरिंग करोगे, इधर करने का तरीका सिखा रहा हूं, देख लो। तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 इंटू 3 75। एक रिलेशन यहां से आ गया। यहां से चाहो तो आप ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिख सकते हो, 75 बाई बी स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो, 75 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एक बार क्रॉस चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन है तो। ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, 75 बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये सब? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से ए और बी में एक रिलेशन आ गया, एक और एक रिलेशन ये रहा। अब इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी निकाल लोगे, इधर भी इसको भी स्क्वायरिंग कर देना, दोनों को एलिमिनेट कर देना, है ना? Yes, sir. ए और बी पता चल जाएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताओ, इस केस में क्या होगा? 2a square by b. हाँ, टू, इस बार ए स्क्वायर बाय बी हो जाती है, हर बार बी स्क्वायर बाय ए होता है, लेकिन वाई एक्सिस वाला है तो 2a स्क्वायर बाय बी। देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था कि नहीं, बस कैलकुलेशन करवाइए, 2019 में आया था। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ये जो इतने फॉर्मूले Yes, बताए, अगर इस फॉर्मूले भी याद कर लिए और थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जिन असाइनमेंट के मैंने दिए, और एक बार रिवीजन कर लिए कंटिन्यूस बेसिस पे, तो जेई में अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे। लेकिन तीन चीजें प्रोवाइडेड है, क्लास अटेंड कर लिया आपने, फॉर्मूला याद कर लिया, जो क्वेश्चन दिए तो प्रैक्टिस कर लिए, इसके बाद रिवीजन। पता चला सिर्फ आज आज पढ़ लिया तो 4 दिन 10 दिन बाद फिर भूल जाओगे, हाँ, है ना? भूल जाओगे कि नहीं, बोलो। yes, sir. रिवीजन जरूरी है, ये फॉर्मूला याद करके रिवीजन भी करना है। चलो अगला अटेम्प्ट करो। सर आंसर क्या था पिछले वाले का? आंसर 1 मिनट, 5 था ना? 5। ठीक है सर। ठीक है, चलो अगला अटेम्प्ट करो फटाफट।
अगेन इस बार थोड़ा सा शिफ्ट करके दिया है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसको? सर स्क्वायर कंप्लीट मेथड से। हाँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो पहले एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म को साथ में कलेक्ट करेंगे, वाई वाली टर्म्स को साथ में कलेक्ट करेंगे। लैम्डा मान लो अभी के लिए उधर भेज दिया, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? आया ना? Yes, Yes, sir. sir. परफेक्ट। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं इस बार। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आएगी? ओरिजिन शिफ्ट कर दिया गया, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, अब देखो ये सिखाया था क्वाड्रेटिक में, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या एड सब्सट्रैक्ट करोगे? Sir, +1 -1. हाँ, क्या सिखाया था? एक्स स्क्वायर प्लस 2ax को लिखने का तरीका क्या होता है? एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना? Yes, sir. ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर है? एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x को लिखने का तरीका क्या होता है? एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है? नहीं, Yes, सही sir. नहीं, Yes. Yes, sir. सही है। एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x से ए मतलब ए कैसे निकलेगा? एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो ए आएगा, एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ए आएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इसको 2 से Yes, डिवाइड करूंगा sir. तो 1 आएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे कोफिशिएंट 1 था। अब पहले यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? अच्छा, y है, सॉरी। ब्रैकेट में क्या बचेगा? वापस वही वाई स्क्वायर प्लस 2 बचेगा। Yes, sir. अब Yes, इसको sir. भी परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ये तो ऑलरेडी बन चुका है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस 1 को उधर भेज दूंगा मैं। 2 y है ना? हाँ, 2y, ये माइनस 1 को उधर भेज देना 4 टाइम्स। अब ये वाई स्क्वायर प्लस 2y है, इसको भी हम क्या लिख देंगे? वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर Yes, Yes, sir. sir. इक्वल टू, ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो लैम्डा प्लस 1, तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से एक -4 आएगा, -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, तो लैम्डा प्लस 5 बन जाएगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, अब sir. आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है एलिप्स की? एक तो ये होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे Yes, sir. RHS में हमेशा क्या होता है? 1 होता है, तो 1 क्रिएट करना पड़ेगा। तो 1 क्रिएट करने के लिए लैम्डा प्लस 5 से डिवाइड कर दोगे, है ना? Yes, sir. पूरी इक्वेशन को लैम्डा प्लस 5 से अगर डिवाइड कर देंगे, और ये जो न्यूमरेटर में 4 था उसको मैंने डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो इधर क्या बन जाएगा? 1। अभी स्टैंडर्ड इलिप्स दिख रहा है? बोलो, Yes, sir. बताओ एच कोमा के क्या होगा? -1, -1. वेरी गुड, -1, -1। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर होता है ना, तो एक्स माइनस एच, तो माइनस एच है तो क्या -1, -1 होगा, है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ए स्क्वायर कितना होगा? Lambda plus 5. बी स्क्वायर, Lambda plus 5/4. ये तो होता है, ये ए स्क्वायर होता है, ये बी स्क्वायर होता है। ये तीनों चीजें देखो ध्यान से, समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. Yes. पूछा क्या था? इफ द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज 4 एंड दैट इज द लेंथ ऑफ माइनस एक्स। अच्छा, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिया हुआ है, तो एलआर का दिया फॉर्मूला, हो गया सॉल्व। तो एलआर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, जब कुछ भी नहीं है तो स्टैंडर्ड लेंगे एक्स एक्सिस वाला, 1 - a square upon b square. 2b स्क्वायर बाई ये, है ना? जब कुछ भी नहीं बोला तो मेजर Yes, एक्स sir. एक्सिस ही लेना है आपको। तो ये क्वेश्चन में गिवन है 2 के बराबर, सॉरी 4 के बराबर। 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा
है ना, अपॉन ए की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ लेमडा प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेमडा आ जाएगा। Yes, sir. लेमडा पता है तो लेमडा की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ए स्क्वायर भी आ जाएगा, बी स्क्वायर भी आ जाएगा। ए स्क्वायर पता है, बी स्क्वायर पता है, खैर पूछा क्या था, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या आ जाएगी 2a। कर लोगे सॉल्व? अब तो कैलकुलेशन है ना, एक बार ध्यान से Yes, देखो, sir. करा कुछ नहीं, इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इक्वेट किया, फिर जो भी क्वेश्चन में गिवन डेटा था उससे इक्वेट कर दिया। नहीं आ रहा समझ में? बोलो, आ गया। आ गया? Yes, sir. कैलकुलेशन कर पाओगे ये सारी जो जो करा रहे हैं? Yes, sir. तो ये ध्यान रखना, आपको जो मैंने वो होमवर्क दिया था ना, उसमें पैराबोला के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए थे, इसमें पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं गिवन थी, तो आपको इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ है ना। इसको सॉल्व करोगे तो लेमडा की वैल्यू 59 कुछ आएगी, एक बार चेक करना पड़ेगा घर पे। समझ में आ रहा है पक्का आपको थोड़ा बहुत तो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो एक हाइपरबोला पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉर्मूला बेस्ड करो ये। Yes, sir. क्या आ रहा है, ये आ रहा है? Yes, sir. क्या बोला, वर्टाइसेस ऑफ द हाइपरबोला, तो हाइपरबोला कौन सी एक्सिस पे है? एक्स के वाई, X-axis. और वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं फॉर्मूले में? हाइपर स्टैंडर्ड हाइपरबोला में क्या होता है, ए बी सी डी क्या लिखते हो, ई जो भी है। वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखते हैं हाइपरबोला में? ए कॉमा 0 होता है, प्लस माइनस है ना। एक क्वेश्चन में कितना दिया, 2 दिया हुआ है। Yes, sir. समझ में आ रहा है यहाँ तक कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. फोकस के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। Sir, AE, 0. ए कॉमा 0, इतना टाइम लगा देते हो। तो क्वेश्चन में ए कितना गिवन है, फोकस -3 गिवन है, तो माइनस ए, एक -3 है तो ए 3 के बराबर है, डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो हाँ है ना। Yes, sir. एक वन ऑफ द फोकस इज -3,0, तो एक -3,0 तो दूसरा 3,0 होगा, तो ए की लेंथ कितनी हो गई 3, ए पता है, ई पता, तो यहाँ से ई आ जाएगा, Yes, sir. ई कितना आ जाएगा 3/2। 3/2. अब ए ई और बी में रिलेशन बताओ। Sir, E square is equal to 1 plus B square by A square. 1 + b² ई पता है, b² निकालना है, a² पता है, तो यहाँ से b² आ जाएगा, Yes, sir. ए पता है, बी पता है, सब कुछ आ जाएगा, तो हाइपरबोला का इक्वेशन लिख दोगे।
एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, हाँ है ना? जी सर। क्वेश्चन फंडामेंटल था कि नहीं था? आपके जेई मेंस का ही है, बोलो। यस सर। ए दिया था, ए ई दिया था, दोनों की मदद से ई निकाल लिया, ए पता है, ई पता है, बी निकाल लिया, इक्वेशन निकाल लिया। पूछा कौन सा पॉइंट इस पे लाइन नहीं करेगा, तो एक एक करके रख के देख लेना, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो आपका आंसर होगा, हाँ है ना? यस सर। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है कि ऊपर से तो नहीं जा रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। Yes, ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, 1 मिनट। देखो फॉर्मूले मैंने बता दिए, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आपको करा दिए, लेकिन ये कराने से फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा आप बताओ? जो खुद से करेंगे सर। हाँ, खुद से करें, समझदार हो सब। तो एक तो मैंने आपको याद है पैराबोला का दिया था असाइनमेंट, है ना? yes sir. एक हाइपरबोला का भी, एक इसका भी दूंगा। इसका आप किसका लोगे असाइनमेंट? Ellipse and hyperbola. इलिप्स और हाइपरबोला के फंडामेंटल क्वेश्चंस का, ये तीनों आपको करने हैं। और कल अपना क्या ट्यूसडे, हाँ कल की क्लास में मैं पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के पहले अपन सारे असाइनमेंट डिस्कशन करेंगे, डाउट डिस्कशन प्रॉपरली। अगर आपको कोई भी डाउट आप पूछ लेना, और डाउट डिस्कशन करने के बाद फिर मैं तीनों की जो फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को चाहिए वो मैं आपको कवर करा दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम इसके पैराबोला, माइक ऑफ करो। सबसे पहले पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इन तीनों के असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। ये आपका करना जरूरी है, इसके बाद ही मैं आगे पढ़ा पाऊंगा। समझ पा रहे हो? अभी मैं अगर मान लो आपको कॉर्ड्स, इलिप्स सब बता दूं तो ऊपर से चला जाएगा। एक बार आप ये फंडामेंटल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, डाउट डिस्कशन कर लो, फिर जो इसकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। Yes sir. मैं अगर मान लो अभी मैं प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा तो आपको एकदम समझ में नहीं आएगा जब तक आप लोग ये लोग फंडामेंटल प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एक दिन का चांस और दे रहा हूँ, जिसने भी पैराबोला के क्वेश्चन नहीं किए हैं वो पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला इन तीनों के क्वेश्चन आपको एक साथ करने हैं। मैं पूरा असाइनमेंट एक साथ वापस भेजूंगा विद आंसर की। एक बार प्रॉपर्ली ट्राई करना, कल पूरा प्रॉपर्ली डाउट डिस्कशन करना। थोड़ा बहुत छोटे मोटे डाउट हो तो व्हाट्सएप में डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछना, और जब बच्चों आप सॉल्व करो तो कॉपी पेन पे सॉल्व करना। और इनकेस किसी बच्चे को अगर डाउट आता है और आपने अगर सॉल्व कर रखा तो सिर्फ आपको फोटो ही भेजना रहेगा, तो एक दूसरे की हेल्प कर देना। क्लियर है ना? Yes sir. कल हम इसका जी डाउट सर। डिस्कशन करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। और इसके बाद मैंने वापस से थोड़ा शेड्यूल चेंज किया, ट्रिग्नोमेट्री अपना रह गया तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री भी रख लिया है। 2 दिन पूरा ट्रिग्नोमेट्री एक बार और रिकैप करा दूंगा, ताकि कहीं पे भी अगर ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है तो आपका वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, यस सर। चलो आज इतने रखते हैं। मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा, लेकिन असाइनमेंट भेजने में मेरे को बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो लगभग 1 घंटा लगेगा। तो 10:30 तक मैं 10:30 या 11 बजे तक असाइनमेंट भेजूंगा, तो आप कल अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, अभी फिजिक्स ठीक है। केमिस्ट्री का काम कर लेना। ओके सर एक चीज पूछना था। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। सर ये आपने जो भी आज पढ़ाया था ना, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा था, तो इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ ना? हाँ, पहले तो जो मैंने अभी करा है ना, इसके नोट्स को रिवाइज कर लेना प्रॉपरली, ठीक है। और फॉर्मूला याद कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है। ओके, ओके बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट।